चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। दर्शकों, आज जिक्र करेंगे हम आकाश आनंद और मायावती को लेकर के। जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से मायावती ने हटाया, इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर मायावती ने यह कड़ा फैसला लिया। आखिर आकाश आनंद ने वह कौन सी गलती कर दी जिसके डर से मायावती को यह फैसला लेना पड़ा? इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आने वाले समय में आकाश आनंद को मायावती वह कौन से बड़े पद देने वाली है? क्योंकि माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती कुछ बड़े फैसले लेने वाली हैं, जिनमें से यह भी हो सकता है कि मायावती इंडिया या एनडीए गठबंधन के साथ होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद को लेकर भी कुछ जो है बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यानी कुछ बड़ा पद दिया जा सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीएसपी की राजनीति में इस वक्त हलचल क्यों तेज है और क्या कुछ मायावती के जहन में घूम रहा है। नाजमीन, मेरे से जो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आकाश आनंद को जिस तरीके से और जिस ढंग से उत्तराधिकारी पद से हटाया गया, या यूं कहें कि उनको दरकिनार कर दिया गया, इसके पीछे की जो रणनीति है वो क्या हो सकती है? क्योंकि मायावती तो महज कहती है कि अभी जो मेच्योरिटी है वो आकाश आनंद को नहीं आई है और जो राजनीतिक समझ है वो उनमें जो है कमी देखी गई है। तो क्या कुछ लगता है आपको इसके पीछे की रणनीति? देखिए, यहाँ पर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाया, पहले खुद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ये जिम्मेदारियां आकाश आनंद को देती हुई नजर आई थी। लेकिन जैसे ही नगीना सीट पर सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उतरे थे आकाश आनंद, और उसके बाद लगातार वो तमाम रैलियां करते हुए नजर आए तमाम सीटों पर, तो वहीं बसपा द्वारा कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया कि कोई भी ऐसे बयान नहीं देने हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएं। तो ऐसे में आकाश आनंद ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर वाली सरकार नहीं है बल्कि आतंकवादियों की सरकार है, तो ये मायावती को कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए खतरा सताने लगा। वो मायावती जो एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बेबाक तरीके से बोलती हुई नजर आती थी, आज का वो समय है कि मायावती खुद इन मुद्दों से भागती हुई दिखाई देती है, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाने से बचती हैं। आकाश आनंद का ये बयान इतना मायावती पर हावी हुआ कि उन्होंने फौरन ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए ये तक जानकारी दे दी कि अभी परिपक्व नहीं है आकाश आनंद और उनसे ये जिम्मेदारियां वापस ली जाती है। जब तक आकाश आनंद को राजनीति की समझ नहीं होगी, गहन जानकारी नहीं होगी, तब तक उनसे ये पद यहाँ से छीने जाते हैं, ये अधिकार उनसे छीने जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुखर्ता के साथ बोलते हैं कि आखिरकार क्यों सिर्फ आकाश आनंद को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद ने जो कहा वो सच और सही तो कहा। भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता मौजूद हैं, कितने ऐसे बयान देते हैं, देश विरोधी गतिविधियों वाले बयान देते हुए नजर आते हैं, जो सदन के अंदर कह देते हैं कि दानिश अली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो बीएसपी के सांसद थे, लेकिन मायावती ने ही अपने ही सांसद को निष्कासित कर दिया कि वो पार्टी की नीतियों के विरुद्ध चल रहे थे। तो ऐसे में दानिश अली के खिलाफ रमेश बिदूड़ी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि आतंकवादी हैं वो, उग्रवादी हैं वो,
ये इतने तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे जिसको आप भरे मीडिया के सामने इतना सब कुछ खुले तौर पर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उसके बाद रमेश बिदुड़े ने माफी नहीं मांगी बल्कि दानिश अली पर मायावती ने एक्शन ले लिया। तो ये सोचने वाली बात है कि अखिलेश यादव ने कहा कि एक मौका आकाश आनंद को मिलना चाहिए, और ये मौका आकाश आनंद को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर वो परिपक्व नहीं है तो राजनीति में उतरते ही वो परिपक्व होंगे। जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पर डिंपल यादव की बात करें जो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए किसकी कमी है? पूरा का पूरा मुलायम सिंह यादव का परिवार यहाँ पर नजर आता है, नेताजी का परिवार नजर आता है। वहीं पर आप देखिए कि डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव भी चुनाव प्रचार प्रसार मैनपुरी में करते हुए नजर आती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार इतनी कम उम्र में अपनी बेटी को राजनीति में उतारने का क्या मकसद है, तो डिंपल यादव कहती हैं यही तो मौका है कि बच्चे भी राजनीति के बारे में सीख पाए, समझ पाए। तो जब एक 18 साल की लड़की को लेकर कहा जा सकता है तो आकाश आनंद राजनीति में पैर रख चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए वो दर्शा रहे हैं कि वो राजनीति में आकर ही मैच्योर होंगे। और ऐसे में ये बड़ा बयान है, इस पर माफी भी मांगी जा सकती थी लेकिन पद नहीं छीने जा सकते थे। इसमें चर्चाएं तो ये अच्छा, इसके पीछे की जो रणनीति बताई जा रही है कि जिस ढंग से आकाश आनंद अपनी बातों को रख रहे थे जनता के बीच, खासतौर पर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और जो इंडिया गठबंधन है जिस मुद्दे को उठा रहा था, खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आ रहे थे। आकाश आनंद भी ठीक उसी ढंग से उसी मुद्दे के तहत चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या मायावती इस बात को समझती थी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का इससे जो काम है वो बिगड़ सकता है? और मायावती पर जो आरोप लगाती है विपक्ष की पार्टियां कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं, क्या इस बात का डर था कि आने वाले समय में जो है आकाश आनंद बीएसपी को ही नुकसान पहुंचा जा सकते थे, बीएसपी को ही नुकसान जो है पहुंचा सकते थे? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, आकाश आनंद को लेकर मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया कि मायावती को डर था कि बीएसपी के दामन पर कोई भी दाग ना लग पाए। यहाँ पर कई इसकी वजहें बताई जा रही है। मायावती को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का दावा ना सिर्फ 2024 के चुनाव से है, जबकि 2022 में विधानसभा चुनाव देखने को मिले थे और 2019 में लोकसभा चुनाव थे। उस दौरान भी मायावती को लेकर विपक्षी पार्टियों के तहत ये कहा जाता रहा। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव ने भी कहा कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की मायावती। AIMIM जो यूपी में अब अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मायावती को बी टीम कहते हुए नजर आए थे। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बी टीम का मतलब क्या है, यानी कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। तो फायदा यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि अपने ही भतीजे को हटाना, उसके बाद अपने ही सांसद पर एक्शन लेना और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान ना देना बल्कि उनके समर्थन में बयान देना। आप ये देखिए कि जब यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन होता हुआ नजर आया था, जब ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर उद्घाटन करना चाहिए था, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है, यहाँ पर उन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा है। तो वही मायावती ने यह कहा कि सदन का निर्माण कराने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया था, किसने निर्माण कराने के लिए इसका डिजाइन तैयार किया, तो वही यहाँ पर उद्घाटन करता हुआ नजर आएगा। उस दौरान भी मायावती पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई थी, बल्कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर सीधे तौर पर समर्थन करने से इनकार कर रही थी। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। दूसरी वजह यहाँ पर मानी जा रही है कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही। मायावती ने अपने राज्य में कई ऐसे काम किए हैं या कह सकते हैं कि काफी कुछ यहाँ पर उन्होंने भी खजाना जोड़कर रखा होगा। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों पर जो ईडी सीबीआई की कार्यवाही देखी जाती है, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर देख लिए, शराब घोटाले के मामले लगे हुए हैं, उसमें एक एक करके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मायावती को भी डर है, इसलिए वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इस चुनाव में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। कोई भी ऐसा मौका वो नहीं छोड़ना चाहती जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए उन पर निशाना साधने का या उन्हें कमतर आंकने का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती के जो फैसले हैं उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस ढंग से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाया, नाज़मीन क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद
फिर से आकाश आनंद को कुछ बड़ा पद मिलने वाला है और फिर से उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जिस ढंग से वो अपने बयानों को रख रहे थे और FIR दर्ज भी हुआ, उसके बाद से मायावती को इस बात का डर था कि कहीं आकाश आनंद का जो सियासी भविष्य है वो शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि क्या मायावती अपना फैसला बदलती हुई नजर आएगी, तो ये फैसला कहीं ना कहीं अभी से ही बदलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मायावती के मंच पर आकाश आनंद की मौजूदगी भी देखने को मिली। मायावती जहाँ रैलियां करती हुई नजर आ रही थी वहाँ आकाश आनंद भी देखे गए। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आकाश आनंद को आने वाले दिनों में यही तमाम पद दोबारा मिल सकते हैं। और आप देखिए, विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर मिल सकती हैं आकाश आनंद को, चुनाव भी लड़ सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि अभी राजनीति में आने का मतलब परिपक्व होना और धीरे धीरे राजनीति में कदम रखते हुए चुनाव लड़ना, ये बड़ी जिम्मेदारियां और नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी पद के साथ ये जिम्मेदारियां आकाश आनंद को मिलेंगी, तो अपने आप मैच्योरिटी यहाँ पर आती हुई नजर आई। तो जहां तक मुझे लगता है कि मायावती अपना फैसला जल्द बदलती हुई भी दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल दर्शकों, इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या लगता है आपको कि आकाश आनंद की अब राजनीति में वापसी लोकसभा चुनाव के बाद होगी? फिलहाल तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से आपने समझा कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद की राजनीति में वापसी हो सकती है और लोकसभा चुनाव के बाद फिर से मायावती आकाश आनंद को लेकर के कुछ बड़े फैसले लेने वाली हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।